आबादी के करीब एक चौथाई यानी 5 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन नॉर्थ गाजा पहुंच चुके हैं। वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के खिलाफ खड़े हो गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस पैलेस्टीनियन बस्ती को कब्जे में ले लेगा। Trump can dream on if he thinks he can displace or expel us. हाल में ही ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो गाजा पर कब्जे के लिए अमेरिकन ट्रूप्स को भेजेंगे। As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने इस बयान पर सफाई दी। That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort. It means Donald Trump, who is the best deal maker on the planet, is going to strike a deal with our partners in the region. लेकिन रीजनल पार्टनर्स ने इस आइडिया की मुखालिफत की है, जिनमें जॉर्डन और इजिप्ट शामिल हैं। ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं जिन्हें पैलेस्टीनियंस को कबूल करने के लिए ट्रंप जोर दे रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से अम्मान में मिले। उसी दिन टॉप पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स ने कायरो में इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की जरूरत पर जोर दिया और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कुछ ऐसा ही कहा। It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. अरब वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल और कल्चरल लीडर सऊदी अरेबिया ने स्टेट टीवी पर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट किया और उसे फर्म, स्टेडफास्ट और अनवेवरिंग बताया। This firm position is not subject to negotiation or outbidding. ये बयान ट्रंप के उस दावे से एकदम उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी पैलेस्टीनियन होमलैंड की मांग नहीं कर रहे। Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. सऊदी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, जिसमें इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बदले सिक्योरिटी और एनर्जी पैक की बात थी। लेकिन ये बातचीत 7 अक्टूबर 2023 के हमले और इजराइल के जवाबी हमले के बाद रुक गई थी। सऊदी से डील ट्रंप के 2020 में अब्राहम अकॉर्ड को आगे ही ले जाती, जिससे इजराइल और अरब मुल्कों के रिश्ते नॉर्मल हो जाते। लेकिन रियाद कम से कम फिलहाल तो एहतियात बरतेगा। Mohammed bin Salman at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go ahead with President Trump's plan, which is, by the way, outrageous, and the whole world seems to be against it. जिसमें चाइना और रशिया जैसे यूएस के एडवर्सरीज और अलाइज, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a 2-state solution. अब व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप का प्लान पैलेस्टीनियंस को सिर्फ थोड़े वक्त के लिए रिलोकेट करना है। It's not a livable place for any human being. And I think it's actually quite evil to suggest that people should live in such dire conditions. लेविट का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ट्रंप रीजनल लीडर्स से बात करेंगे। बहरहाल यूएस के कई शहरों में ट्रंप के शुरुआती फैसलों के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेटर्स जमा हुए। इन फैसलों में गाजा भी शामिल है। ये थी वॉशिंगटन से पैत्सी विदा कुसवारा की रिपोर्ट।